लखनऊ में मानव बम की फैक्ट्री। यहाँ से एक कुकर बम बरामद हुआ है, इसके अलावा हथियार बरामद हुए हैं, साथ ही साथ कील, बम और दूसरी चीजें बरामद हुई हैं। निशाने पर बीजेपी के लीडर। ये लोग कई भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को निशाना बनाए हुए थे और इनके साथ इनके पास विस्फोटक था। आतंक की बहुत बड़ी साजिश का खुलासा। बड़े पैमाने पे दस्तावेज मिले हैं जो इनके दूसरे विदेशी संगठनों से अलकायदा का नाम सामने आ रहा है, उस संगठन से जुड़े होने के प्रमाण हैं। ऑपरेशन 15 अगस्त। वो 15 अगस्त को पूरे देश को दहलाना चाहते थे। एक के बाद एक कई धमाकों से वो सैकड़ों बेगुनाहों की जान लेना चाहते थे। उनके निशाने पर बीजेपी के कई बड़े लीडर्स भी थे, लेकिन इससे पहले कि वो अपने खूनी मकसद में कामयाब हो पाते, आतंक की पूरी साजिश का हो गया खुलासा। तारीख 11 जुलाई। लखनऊ के काकोरी इलाके में हर दिन की तरह चहल पहल थी। तभी अचानक दर्जनों पुलिस की गाड़ियों और उनके सायरन की आवाज ने हर किसी को सन्न कर दिया। इससे पहले कि लोग कुछ समझ पाते, गाड़ियों से धड़ाधड़ यूपी एटीएस के कई कमांडो निकले और उन्होंने एक घर को चारों तरफ से घेर लिया। इलाके के लोगों के लिए यह सब कुछ हैरान कर देने वाला था। वो मौके पर पहुंचना चाहते थे, लेकिन पुलिस वालों ने हर किसी को अपने घरों में ही रहने को कहा। थोड़ी ही देर बाद पूरा इलाका पुलिस छावनी में बदल चुका था। यूपी एटीएस के कई कमांडो आसपास के घरों की छतों पर चढ़ गए। कुछ ने सड़कों पर मोर्चा संभाल लिया, तो कुछ एक घर के दरवाजे पर हथियार तानकर खड़े हो गए। एक तरफ पुलिस की कार्रवाई चल रही थी, तो दूसरी तरफ इलाके के लोगों की धड़कनें बढ़ती जा रही थी। किसी को भी समझ में नहीं आ रहा था कि यह जबरदस्त एक्शन आखिर किसके खिलाफ हो रहा है। किसी को लग रहा था कि घर में कोई कुख्यात गैंगस्टर छुपा हुआ है, तो किसी को लग रहा था कि इस घर में रहने वाले लोगों ने कोई संगीन गुनाह किया है। लोग हैरानी भरी नजरों से पूरा नजारा देख रहे थे और उसी दौरान एटीएस के कमांडो एक एक कर इस घर में दाखिल होने लगे। यूपी एटीएस के दस्ते में हथियारों से लैस कमांडो के साथ ही स्निफर डॉग भी थे। पुलिस की कार्रवाई जैसे जैसे आगे बढ़ रही थी, लोगों की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। हर कोई यही जानना चाह रहा था कि आखिर माजरा है क्या। और फिर जो खुलासा हुआ, उसने हर किसी के होश उड़ा दिए। जी हां, यूपी एटीएस की कार्रवाई में एक बहुत बड़ी आतंकी साजिश का खुलासा हुआ है। एटीएस की टीम ने जिन घरों को घेरकर तलाशी ली है, वहां से हथियारों के जखीरे के साथ ही देश को दहलाने की साजिश रचने वाले संदिग्ध आतंकी भी पकड़े गए हैं। कौन है वो? सनसनी में हम आपको ये पूरी कहानी बताएंगे, लेकिन पहले सुनिए यूपी एटीएस की कार्रवाई को अपनी नजरों से देखने वाले एक चश्मदीद ने एबीपी न्यूज को क्या बताया है। ये जिस मकान में आज कार्रवाई हो रही है एटीएस की पुलिस की, ये किसका है? ये सर तीनों मकान में पुलिस लगी हुई है और तीनों मकान को घेर रखा है। तो आप मुझसे जानकारी किस मकान की लेना चाह रहे हैं? तो हमें तीनों के बारे में बताएं। पहले गैरेज वाला बता दें जहाँ कमांडो खड़े हैं। अच्छा, ये मकान शाहिद साहब गुड्डू साहब का है, उनका अपना खुद का मकान है। जी जी। क्या करते हैं शाहिद साहब? शाहिद साहब 9 साल पहले सऊदी में थे, तब से जब आए हुए हैं तब से अपना ये वर्कशॉप छोटा सा अपना चला रहे हैं। जी जी। बगल में मकान किसका है? उसके बगल में रियाज साहब का है। रियाज साहब क्या करते हैं? वो गवर्नमेंट जॉब में थे, कम से कम 7 साल पहले रिटायरमेंट हो गए। किस विभाग में थे ये हम नहीं बता पाएंगे। कौन कौन है उनके परिवार में? वो खुद हैं, उनके 2 बेटे हैं, बहू है। जी। शाहिद के परिवार में कौन कौन है? उनके 2 बच्चे हैं, एक 14 साल का है जो फाद है, 9-10 साल का होगा हमद, और अपना मियाँ बीवी हैं। ये सऊदी अरब से लौट के आए हैं काफ़ी साल पहले, तो ये क्या करते थे वहाँ पर? ये मैकेनिक हैं गाड़ी के।
जी। यहाँ भी गैरेज खोलकर काम शुरू किया उन्होंने। हाँ, अपना छोटा सा खोले हुए हैं, कभी कदार वो उनका काम आता है तो करते हैं, वरना घर ही में रहते हैं। कभी इनके घर में इस तरह की कोई संदिग्ध गतिविधि, लोगों का आना जाना, इस तरह की जानकारी नहीं मिली? आप तो पड़ोस में रहते हैं। नहीं सर, हमें कोई ऐसी जानकारी न थी, न मेरे को देखने को मिली। आज जो कुछ हो रहा है आप लोग के माध्यम से मालूम हो रहा है कि आतंकवादी हैं। आप भी तो देख रहे हैं यहाँ कौन कौन, कोई पकड़ा गया यहाँ से? देखा आपने किसी को निकल? उधर किसी को जाने नहीं दिया गया, हम लोग को रोक दिया गया कि बाहर मत निकलो, अपना अंदर ही रहो, तो उधर मेरे को जाने नहीं दिया गया। जी। कभी भी इनके घर में पुलिस आई हो या कभी कोई पहले भी इस तरह की कार्रवाई हुई हो, कोई गतिविधि आपको लगती रही? नहीं, ऐसी कोई पहले नहीं कार्रवाई हुई, ना पुलिस वगैरह आई है। लोगों का आना जाना होता रहा? नहीं, लोगों को नहीं, घर के में भाई हुए या कोई मेहमान हुए, कभी कदार कोई आ गया, वो देखने को मिलता था बस। क्यों चले आए थे सऊदी अरब से इतने साल बाद? आप अपना जो भी 10 साल रहे हो, 20 साल रहे हो, अपना कमाई धमाई करने के बाद परिवार के साथ सभी लोग रहना चाहते हैं। अच्छा। जी। तो तीसरा मकान किसका है जिसको घेर रखा? वो भी सिराज साहब है, उसके बगल में जो है उनके भाई हैं रियाज साहब हैं। सुना आपने, एबीपी न्यूज के कैमरे के सामने इस चश्मदीद ने क्या कहा है। इसका कहना है कि यूपी एटीएस ने जिन घरों को घेर कर उनकी तलाशी ली है, वो घर शाहिद, रियाज और सिराज का है। तीनों इस इलाके में सालों से रह रहे थे, लेकिन अब यूपी एटीएस की कार्रवाई के बाद जो कहानी सामने आई है, उसने पूरे देश में फैला दी है सनसनी। यूपी एटीएस के मुताबिक काकोरी इलाके के इस घर में देश को दहलाने की साजिश रची जा रही थी, और जब एटीएस को इसका पता चला तो पूरी प्लानिंग के साथ की गई छापेमारी की ये कार्रवाई। दुबग्गा चौराहे के पास इस घर को एटीएस के कमांडो ने घेर कर जब तलाशी ली तो घर के अंदर से हथियारों के जखीरे के साथ ही भारी मात्रा में विस्फोटक सामान और प्रेशर कुकर बम मिला। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं एटीएस का बम निरोधक दस्ता प्रेशर कुकर बम के साथ घर से निकल रहा है। एटीएस के आला अफसरों के मुताबिक दिन भर चली इस कार्रवाई के बाद भारत में अलकायदा के लिए काम करने वाले 2 आतंकी पकड़े गए हैं और उनके नाम हैं मिनहाज और मसरुद्दीन। फिर उपरोक्त घटना को अंजाम देने के लिए तथा योजना बनाने में मिनहाज अहमद पुत्र सिराज अहमद तथा मसीरुद्दीन पुत्र अमीनुद्दीन मुख्य भूमिका निभा रहे थे। इस गिरोह में लखनऊ तथा कानपुर के इनके अन्य साथी भी शामिल हैं। इनके द्वारा उत्तर प्रदेश के तथा मुख्यतः लखनऊ में कभी भी आतंकवादी घटनाएं की जा सकती हैं, इसकी सूचना थी। यूपी एटीएस के आला अफसरों के मुताबिक मिनहाज और मसरुद्दीन 15 अगस्त को सिलसिलेवार तरीके से देश के अलग अलग हिस्सों में आतंकी हमला करना चाहते थे। इस हमले के लिए दोनों ने बेहद खतरनाक प्लानिंग की थी। दोनों की योजना भीड़ भाड़ वाले इलाके में बम ब्लास्ट करने की थी। यही नहीं, ये बीजेपी के कई बड़े लीडर्स को भी मारना चाहते थे और इसके लिए दोनों ने तैयार किया था आत्मघाती मानव बम का दस्ता। इन लोगों ने उमर हलमंडी के निर्देश पर तथा अपने अन्य साथियों के सहायता से 15 अगस्त के पूर्व उत्तर प्रदेश के विभिन्न शहरों में, विशेषकर लखनऊ के महत्वपूर्ण स्थानों, स्मारकों, भीड़ भाड़ वाले इलाकों में विस्फोट करने, मानव बम आदि द्वारा आतंकी घटना कारित करने की तैयारी में थे। इसके लिए इनके द्वारा शस्त्र एवं विस्फोटक आदि भी एकत्रित किया गया था। यूपी एटीएस के मुताबिक मिनहाज और मसरुद्दीन अलकायदा के ही एक पार्ट अंसार गजवातुल हिंद के ग्रुप से जुड़े थे। ये भारत में आतंकी भर्ती के साथ ही मानव बम के जरिए खतरनाक हमले की योजना बना रहे थे। पकड़े गए आतंकियों से पूछताछ में अब तक जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक ये बम धमाके से ज्यादा नुकसान करना चाहते थे। एटीएस की छापेमारी की यह कार्रवाई जब चल रही थी तो मौके पर एबीपी न्यूज संवाददाता संजय त्रिपाठी भी मौजूद थे। जरा सुनिए संजय ने मौके पर मौजूद रहते हुए क्या देखा।
संदिग्ध आतंकियों के छुपे होने की सूचना पर यूपी एटीएस ने आज काकोरी इलाके के सीतापुर विहार इलाके में छापेमारी की। मैं दिखाऊंगा किस तरह से यूपी एटीएस के कमांडो यहाँ तैनात हैं और बताया जाता है कि यहाँ से 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया। ये भी बताते हैं कि इनके संबंध आतंकवादी संगठन अलकायदा से जुड़े हुए हैं। इनसे पूछताछ के आधार पर ये जानकारी मिली है कि ये लोग कई भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को निशाना बनाए हुए थे और इनके साथ इनके पास विस्फोटक था। आप देख सकते हैं कि किस तरह से यूपी एटीएस के जवान अभी उस मकान से निकले हुए हैं और जिप बैग हैं उनमें बताया जा रहा है कि विस्फोटक मौजूद है और उसको सेफ बॉक्स में लेकर के यहाँ से जा रहे हैं। काफ़ी देर से यूपी एटीएस के जो अधिकारी हैं वो जांच पड़ताल कर रहे थे, साथ ही जो बॉम्ब स्क्वाड था वो जांच पड़ताल कर रहा था, जिसके बाद में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि कैसे उन बम को, उन विस्फोटकों को सेफ बैग में ले जाया गया। और बाईं ओर की तस्वीर दिखाऊंगा कि लगातार उस गैरेज में जो रियाज का बताया जाता है वहाँ यूपी एटीएस के कमांडो तैनात हैं और सुबह से ही ये कार्रवाई यहाँ जारी है। एटीएस की पूरी कार्रवाई को अपनी नजरों से देखने वाले एबीपी न्यूज संवाददाता संजय त्रिपाठी को सूत्रों के हवाले से जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक शाहिद, रियाज और सिराज का ये घर संदिग्ध गतिविधियों की वजह से काफी समय से एटीएस के रडार पर था और जब यहां चल रही आतंकी साजिश की पुख्ता खबर एटीएस को लगी तो फिर हुई छापेमारी की ये बड़ी कार्रवाई। एक गाड़ी यहाँ पर खड़ी हुई है, सिराज अहमद के नाम पर ये यूपी 32 FJ 7244 ये गाड़ी जो खड़ी हुई है, इस पर आप देखेंगे कि इंटीग्रल यूनिवर्सिटी का स्टिकर लगा हुआ है। ऐसा बताया जाता है कि ये जो सिराज अहमद था जिसका घर है ये इंटीग्रल यूनिवर्सिटी में पढ़ाता था। और आपको ध्यान होगा अदर जब CAA NRC को लेकर के प्रदर्शन हुआ था लखनऊ में तो इंटीग्रल यूनिवर्सिटी का नाम भी प्रमुखता से आया था, काफ़ी बड़े पैमाने पर प्रदर्शन हुआ था। तो आप समझ सकते हैं कड़ियाँ कहीं ना कहीं जुड़ी हुई हैं। ठीक बगल में जो मकान है, मैं अपने कैमरामैन फैसल से कहूँगा कि दिखाएं, ये मकान जो है ये सिराज के भाई शाहिद का है और एटीएस ने आज इसमें भी छापेमारी की, तलाशी ली है। और शाहिद के बारे में बताया जाता है 3 बार ये व्यक्ति पाकिस्तान जा चुका है। इसके अलावा ईरान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के लोगों से इसके बहुत संपर्क थे और ये भी बताया था कि उसी हुलिये से मिलते जुलते जो लोग थे वो यहाँ आते भी थे। यूपी एटीएस के मुताबिक खतरनाक आतंकी हमले की प्लानिंग करने वाले मिन्हाज और मसरुद्दीन को पाकिस्तान में बैठा उसका आका सारा हुक्म दे रहा था। दोनों की प्लानिंग खूनी हमले के साथ ही देश में अलकायदा आतंकी नेटवर्क का विस्तार करना था। लेकिन इससे पहले कि ये दोनों अपने मकसद में कामयाब हो पाते, इनकी साजिशों का भांडाफोड़ हो गया और ये पकड़े गए। यूपी एटीएस के मुताबिक पकड़े गए दोनों आतंकियों में से एक पर कश्मीर में भी एक आतंकी वारदात में शामिल होने की आशंका है। भारत में अलकायदा इंडियन सबकॉन्टिनेंट मॉड्यूल के संगठन में सदस्यों की भर्ती तथा उन्हें रेडिकलाइज करने का कार्य किया जा रहा है। इसी के अंतर्गत उमर हलमंडी ने कुछ जिहादी प्रवृत्ति के व्यक्तियों को लखनऊ में चिन्हित कर एवं उन्हें नियुक्त कर अलकायदा का मॉड्यूल को खड़ा किया गया है। यह मॉड्यूल अंसार गजवातुल हिंद, जो कि अलकायदा का ही एक अंग है, के अंतर्गत आतंकी घटनाओं को अंजाम देने के लिए तैयार किया गया है। यूपी एटीएस के आला अफसरों के मुताबिक काकोरी से पकड़े गए अलकायदा के आतंकियों से पूछताछ के बाद लखनऊ के मंडियाव इलाके से भी एक संदिग्ध को हिरासत में लिया गया है। संदिग्ध और उसके माता पिता से एटीएस पूछताछ कर रही है। एटीएस का दावा है कि पकड़े गए दोनों आतंकी मिन्हाज और मसरुद्दीन के आतंकी नेटवर्क में जो भी लोग शामिल हैं, जल्द ही उनका पता चल जाएगा और वो भी पकड़े जाएंगे। काकोरी में गिरफ्तार हुए मिन्हाज के घर पर इस वक्त एटीएस का ऑपरेशन अब धीरे धीरे समाप्त हो रहा है और इस वक्त एटीएस के डिप्टी एसपी समेत जो दूसरा स्टाफ है, कमांडोज है, वो निकाले जा रहे हैं यहाँ से, क्योंकि जो पूछताछ होनी थी, जो जानकारियाँ लेनी थी, वो लगभग एटीएस की टीम ले चुकी है। एक गाड़ी में मैंने अभी देखा कि कई सारे पैकेट्स जिनमें दस्तावेज सील किए गए थे उनको लेकर के जा रहे थे। देख सकते हैं इस वक्त परिवार की महिलाएं भी सामने निकल के आ रही हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ जो परिवार के घर हैं, जो मिन्हाज के परिजन हैं, वो इस वक्त
बाहर निकल रहे हैं और इनको भी एटीएस और पुलिस अपनी कस्टडी में लेकर के यहाँ से जा रही है। तस्वीरें देखिए किस तरह से एटीएस कमांडो सभी को घेर करके 3 लोगों को लेकर जा रहे हैं। 2 बुजुर्गवार हैं और एक महिला है। मिन्हाज के घर से इनको लेकर के इस वक्त जाया जा रहा है। माना जा रहा है कि जो एटीएस का हेडक्वार्टर है वहाँ इनको ले जाया जाएगा और वहाँ इनसे पूछताछ होगी। आप देख सकते हैं इसके ठीक पहले एक गाड़ी से कुछ दस्तावेजों की एक पूरी पोटली लेकर के गए थे एटीएस के लोग। यूपी में दुनिया के सबसे खूंखार आतंकी संगठनों में से एक अलकायदा के खूनी मोहरों के खुलासे के बाद हर कोई सन्न है। भारत में अलकायदा के नेटवर्क को बढ़ाने का सपना देखने वाले मिन्हाज और मसरुद्दीन दोनों अब पुलिस की गिरफ्त में हैं। दोनों से कड़ी पूछताछ की जा रही है। पूछताछ में इन दोनों ने अलकायदा के नापाक मंसूबे के बारे में जो बताया है उसकी कहानी बेहद डरावनी है। लखनऊ में अलकायदा के खूनी मोहरों के खुलासे के बाद हड़कंप मचा है। मिन्हाज और मसरुद्दीन के पकड़े जाने के बाद यूपी के एडीजी एलओ प्रशांत कुमार ने एबीपी न्यूज के साथ खास बातचीत में बताया है कि अलकायदा के इंडियन सब कॉन्टिनेंटल मॉड्यूल के चीफ मौलाना आसिम उमर की मौत के बाद उमर अल मंडी नाम का शख्स इस रीजन का चीफ बना था। उसका काम लोगों को जोड़ना और आतंकी वारदातों को अंजाम देना था। जो 2 आतंकी मिन्हाज और मसरुद्दीन आज गिरफ्तार हुए हैं, उन्हें महत्वपूर्ण जगहों पर ब्लास्ट करने की जिम्मेदारी दी गई थी। अलकायदा का इंडियन सब कॉन्टिनेंट मॉड्यूल है, वो 3 सितंबर 2014 को उस समय के अलकायदा चीफ अल जवाहरी ने किया था और इस चीफ यहाँ के जो इस इंडियन सब कॉन्टिनेंट मॉड्यूल के चीफ जो है उसने मौलाना आसिम उमर को बनाया था, जो कि संभल का रहने वाला था और यह पाकिस्तान में रहता था। ये चीफ अफ़गानिस्तान और अमेरिका के ऑपरेशन में 23 सितंबर 2019 को मारा गया। उसके बाद से इस इंडियन मॉड्यूल को उमर हलमंडी नाम का एक व्यक्ति है जो कि अफ़गानिस्तान पाकिस्तान बॉर्डर पे पेशावर और क्वेटा रीजन में रहता है, वहाँ से चला रहा था और उसका मुख्य ध्येय लोगों को इसमें जोड़ना अपने संगठन के साथ तथा उनको रेडिकलाइज करना और उसके बाद यहाँ पे आतंकवादी घटनाएं कराने का उद्देश्य था और उसके लिए ही इन्होंने अपनी जाल बिछाया था। यूपी में अलकायदा की खतरनाक साजिश और उसके 2 मोहरों के पकड़े जाने के बाद यूपी एटीएस जगह जगह दबिश दे रही है। पकड़े गए दोनों आतंकी मिन्हाज और मसरुद्दीन से पूछताछ के बाद उनके नेटवर्क में शामिल दूसरे आतंकियों के ठिकानों की तलाश की जा रही है। लखनऊ के साथ ही कई और शहरों में भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। एटीएस के मुताबिक पकड़े गए दोनों आतंकी प्रदेश में स्लीपिंग मॉड्यूल को एक्टिव करने का प्रयास कर रहे थे। इसके लिए बाकायदा टेरर फंडिंग का सहारा लिया गया था। जानकारी के लिए हम आपको बता दें कि 4 साल पहले भी लखनऊ में आईएसआईएस के एक खूंखार आतंकी की कहानी सामने आई थी। तब सुरक्षा बलों ने लखनऊ में छुपे आतंकी सैफुल्लाह को मुठभेड़ में मार गिराया था। इस वारदात के बाद कानपुर और उन्नाव में भी कई आतंकियों की गिरफ्तारी हुई थी। सितंबर 2018 में चकेरी के जाजमऊ अहिरवा स्थित शिवनगर कॉलोनी में पकड़े गए हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकी कमरुज्जमा उर्फ कमरुद्दीन उर्फ डॉक्टर हुरैरा को गिरफ्तार किया गया था। एनआईए और एटीएस को पूछताछ में इसने एक और आतंकी ओसामा बिन जावेद का नाम लिया था, जो हिजबुल मुजाहिदीन का कमांडर था। सितंबर 2019 में उसे जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने मार गिराया था। यूपी में अब तक जो भी आतंकी पकड़े गए हैं या मुठभेड़ में मार गिराए गए हैं, उन सभी ने घनी आबादी वाले इलाकों को भी अपना ठिकाना बनाया हुआ था। जानकारों की माने तो आतंकी ऐसा इसलिए करते हैं ताकि पुलिस या खुफिया एजेंसियों की नजर उन पर ना पड़े। पिछले 17 साल के आंकड़ों की बात करें तो यूपी में 23 आतंकी पकड़े जा चुके हैं और एक मारा गया है। लेकिन इस बार लखनऊ के काकोरी में
जिस तरह से अलकायदा के 2 आतंकी पकड़े गए हैं, उसने हर किसी को डरा दिया है। सबसे खतरनाक बात तो यह है कि पकड़े गए आतंकी हमले के लिए आत्मघाती मानव बम दस्ता तैयार कर चुके थे। छापेमारी की कार्रवाई में यूपी एटीएस को मौके पर से भारी मात्रा में हथियारों और विस्फोटकों के साथ ही प्रेशर कुकर बम भी मिला है। लेकिन हमले के लिए मिन्हाज और मसरुद्दीन ने आत्मघाती मानव बम का जो दस्ता तैयार किया था, उस दस्ते के लोग अंडरग्राउंड हो गए हैं। सवाल है कि मिन्हाज और मसरुद्दीन के वो मानव बम कहां हैं? पकड़े जाने के डर से वो कहां छुप गए हैं? इन रहस्यों की तह तक जाने के लिए एटीएस की तहकीकात जारी है और जब तक सारा सच सामने नहीं आ जाता है, हमारी नजर भी इस पर बनी रहेगी। लखनऊ में आतंक की बहुत बड़ी साजिश के खुलासे के बाद अब दास्तान दिल्ली की, जहां दिल्ली पुलिस ने एक एनकाउंटर के बाद 2 खूंखार बदमाशों को गिरफ्तार किया है। ये वो बदमाश हैं जिनके खौफनाक खेल ने कुछ दिन पहले पूरी दिल्ली को डरा दिया था। सीसीटीवी में कैद लूट की ये वो तस्वीरें हैं जिसने दिल्ली में हर किसी को डरा दिया था। हथियारों से लैस ये बदमाश घर में धोखे से घुसे थे और फिर घर के लोगों को बंधक बनाकर घंटों तक की थी लूटपाट। लूट की इन तस्वीरों में आप दहशत के उस मंजर को साफ साफ देख सकते हैं। आप देख सकते हैं घर की उस मासूम बच्ची को जो लुटेरों के डर से अपनी मां के पास भागकर छुपना चाहती थी। जी हां, कुछ दिन पहले दिल्ली में लूटपाट की यह कहानी जब सामने आई थी तो हर कोई डर गया था। सीसीटीवी की इन तस्वीरों ने सभी को झकझोर कर रख दिया था। दिन दहाड़े हुई इस लूटपाट के बाद दिल्ली की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े हो गए थे। लेकिन अब दिल्ली पुलिस ने एक टिप ऑफ के बाद इस खूंखार गैंग के 2 बदमाशों को देर रात उत्तम नगर इलाके से एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार कर लिया है। उनको असेलेंट्स को आइडेंटिफाई करने में कामयाब रहे और आइडेंटिफाई करने के बाद से हम इनके पीछे लगे हुए थे और आज सुबह तकरीबन 5 बजे का इंसिडेंट है जिसमें हमने अंकुश और मुकुल ये दोनों जो है आ रहे थे और मोटरसाइकिल पे थे। हमने उनको, हमारी जो स्पेशल स्टाफ की टीम ने उन्होंने ट्रैप लगा रखा था वहां पर। पुलिस के मुताबिक अंकुश और मुकुल नाम के इन दोनों लुटेरों को घर के नौकर दीपांशु ने ही कैश और ज्वेलरी रखी होने की टिप दी थी, जिसके बाद 7 जुलाई को ये दोनों बदमाश अपने 2 और साथियों के साथ उत्तम नगर इलाके में घर में बिजली विभाग के कर्मचारी बनकर घुसे और परिवार को बंधक बनाकर लाखों की लूट की थी। पूरा एनकाउंटर उत्तम नगर इलाके के टर्मिनल के पास हुआ। ठीक इसी जगह पर पुलिस ने ट्रैप लगाया हुआ था। सूचना मिली थी कि इस वारदात को अंजाम देने वाले गिरोह के 2 बदमाश यहाँ से गुजरेंगे, जिसके बाद पुलिस ने यहाँ पर उन्हें रुकने का इशारा किया। बदमाशों की तरफ से पुलिस के ऊपर फायरिंग कर दी गई। एक गोली पुलिस की बुलेट प्रूफ जैकेट पर भी लगी, जबकि पुलिस की तरफ से चलाई गई गोली एक बदमाश के पैर पर जाकर लगी। अंकुर और मुकुल इन दोनों बदमाशों के नाम हैं। पुलिस के मुताबिक वारदात में शामिल सभी बदमाशों का क्रिमिनल बैकग्राउंड है। इनमें 2 बदमाश तो इलाके के बीसी हैं। मामले में अभी फरार 2 बदमाशों की पुलिस तलाश कर रही है। सनसनी के लिए दिल्ली से वरुण जैन की रिपोर्ट। आज की सनसनी में बस इतना ही। आप रहिएगा होशियार। सन्नाटे को चीरती सनसनी कल फिर देगी दस्तक आपकी दहलीज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।